मूवी के स्टार्ट में हम उन्हें को देखते हैं जो अपने काम से घर जा रही थी। जब वो लिफ्ट में जाती है तो हेलमेट पहना हुआ आदमी भी आ जाता है। वो दोनों सेम फ्लोर पर आ जाते हैं। उन्हें को वो आदमी बहुत अजीब लगता है। वो आदमी उन्हें के साथ वाले फ्लैट में चला जाता है। उन्हें घर के अंदर आकर अपने बॉयफ्रेंड से कॉल पर बात करने लगती है। यहाँ वो उसे बताती है कि उसे ऐसा लग रहा है कि कोई उस पर नजर रख रहा है, और जब वो घर पर नहीं होती तो कोई उसके घर के अंदर आता है। अभी वो उससे बात कर रही होती है कि तभी उसकी नजर सामने रखी एक शर्ट पर पड़ती है। वो उसे देखती है तो वो उसकी नहीं थी। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उस हेलमेट वाले आदमी के घर का दरवाजा बजाने लगती है और कहती है कि अब वो नहीं बच सकता। उसके घर में सीसीटीवी कैमरा है, अब वो उसे पुलिस के हवाले कर देगी। इसके बाद वो कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक करने लगती है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं, तो वो चेक करने जाती है। वहाँ उसे एक बच्ची मिलती है जिसका नाम पियुंग होता है। उन्हें उससे बात करने की कोशिश करती है, मगर वो कोई जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। तो वो भी वापस आकर रिकॉर्डिंग देखने लगती है। वो देखती है कि जब वो घर से बाहर गई थी तो वो हेलमेट वाला आदमी घर में आया था। ये देखकर वो समझ जाती है कि वो अभी भी यही है और वो आदमी उसके पीछे खड़ा होता है। यहाँ वो आदमी उसे मार डालता है। इसके बाद हम सुंगसू को देखते हैं। सुंगसू अपनी वाइफ मिंजी और 2 बच्चों के साथ बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है। सुंगसू का अपना कैफे था। सुंगसू को एक बीमारी थी, इसलिए वो हर वक्त अपने आसपास की चीजों को साफ करता रहता था। इस बीमारी में इंसान को गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। एक दिन सुंगसू को एक कॉल आती है जिस पर कॉलर उसे बताता है कि उसका भाई सुंगचुल काफी टाइम से अपने घर नहीं आया है। इसके बाद वो अपना ईमेल चेक करता है तो उसे सुंगचुल की ईमेल आई होती है जिसमें वो उससे मिलने का कहता है। ये देखकर उसे अपना पास्ट याद आ जाता है कि उसे एक कपल ने अडॉप्ट किया था। उनका अपना बेटा भी था जिसका नाम सुंगचुल था। सुंगचुल को एक अजीब सी बीमारी थी और उसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी पर रैश हो गई थी, जिसकी वजह से उसे कोई भी दोस्ती नहीं करता था। वो बिल्कुल अकेला हो गया था। इसलिए उसके पेरेंट्स ने सुंगसू को अडॉप्ट किया था ताकि कोई तो उसके बेटे के साथ हो। मगर सुंगसू को भी सुंगचुल पसंद नहीं आता। फिर हम देखते हैं कि रात में सबके सोने के बाद सुंगसू को किचन से कुछ आवाजें आती हैं, तो वो देखने जाता है। वहाँ उसे खाना खाते हुए एक अजीब सा आदमी नजर आता है जिसकी हालत काफी खराब थी। वो देखता है तो वो उसका भाई सुंगचुल था। सुंगचुल उसे पकड़ लेता है। तभी उसकी आंख खुल जाती है, मतलब ये उसका ख्वाब था। उसे पहले भी अपने भाई के बारे में ऐसे ख्वाब आते थे। अगले दिन वो फैमिली के साथ अपने पेरेंट्स की कब्र पर जाता है तो वहाँ केयर टेकर से सुंगचुल के बारे में पूछता है। वो कहता है कि वो यहाँ कभी नहीं आया। इसके बाद रास्ते में मिंजी उससे सुंगचुल के बारे में पूछती है, मतलब उसे सुंगसू के भाई के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। यहाँ भी वो उसे कुछ नहीं बताता और डायरेक्ट सुंगचुल के घर पहुँच जाता है। ये वही जगह थी जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जहाँ उन्हें का कत्ल हुआ था। वो अपनी फैमिली को गाड़ी में छोड़कर खुद सुंगचुल के अपार्टमेंट में चला जाता है और यहाँ सुंगचुल के घर का ऑनर उसे मिलता है और वो उसके घर का गेट खोलकर वहाँ से चला जाता है। सुंगसू घर के अंदर आ जाता है। घर की हालत काफी खराब होती है। उसे वहाँ किसी लड़की के कपड़े भी मिलते हैं, तो वो ऑनर को कॉल करके पूछता है कि क्या उसके भाई के साथ कोई और भी रहता था। मगर ऑनर को इस बारे में कुछ नहीं पता था, तो वो आसपास के घरों से सुंगचुल के बारे में पूछने लगता है। किसी से भी उसे कुछ पता नहीं चलता। यहाँ सुंगसू एक अजीब चीज नोटिस करता है कि हर घर के बाहर कुछ निशान बने हुए हैं, जिससे पता चलता है कि घर में कितने लोग रहते हैं और कितने आदमी और कितनी औरतें हैं। सुंगसू को बहुत अजीब लगता है। दूसरी तरफ मिंजी गाड़ी में किसी से फोन पर बात कर रही थी। तभी उसके बच्चे बाहर खेलने की परमिशन मांगते हैं, तो वो हाँ कर देती है और बच्चे बाहर निकल जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे बच्चे वहाँ कहीं नजर नहीं आते। वो बच्चों को ढूंढने लगती है, मगर बच्चे उसे कहीं नहीं मिलते। फिर वो गाड़ी के पास वापस आती है और देखती है कि एक पागल आदमी ने उसके बच्चों को गाड़ी में लॉक कर दिया था। मिंजी उस पर गुस्सा करती है और गाड़ी से बाहर आने का कहती है, मगर वो आदमी उसकी बात नहीं सुनता। वो बहुत घबरा जाती है। तभी वहाँ एक औरत आ जाती है और वो उस पागल आदमी को डरा कर वहाँ से भगा देती है। अब यहाँ सुंगसू भी पहुँच जाता है। वो औरत उन्हें अपने घर ले आती है। उस औरत का नाम जूही होता है। सुंगसू को यहाँ जूही का घर सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बिल्डिंग में ऐसा घर भी होगा। जूही उन लोगों को काफी अच्छे से ट्रीट करती है और उनसे यहाँ आने की वजह पूछती है, तो सुंगसू उसे सुंगचुल के बारे में बताता है। सुंगचुल का नाम सुनते ही जूही को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें घर से निकाल देती है। इसके बाद सुंगसू मिंजी से कहता है कि वो बच्चों को लेकर अपने घर जाए और यहाँ कुछ दिन रहकर वो सुंगचुल के बारे में पता लगाएगा। ये सुनकर मिंजी थोड़ा घबरा जाती है, मगर फिर भी उसके कहने से वो बच्चों को लेकर घर चली जाती है।
इसके बाद सुंगसू सुंगचुल के घर में रहना शुरू कर देता है। एक दिन सुंगसू बाथरूम में था तो उसे बाहर किसी के होने का एहसास होता है। उसे लगता है कि सुंगचुल वापस आ गया है, मगर जब वो बाहर आकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। वो बहुत हैरान होता है कि लॉक दरवाजे से कोई अंदर कैसे आ गया। वो अपना मोबाइल ढूंढता है, मगर वो वहाँ से जैसे गायब हो गया हो। वो घर को अच्छी तरह से चेक करने लगता है तो उसे एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है। वो उस दरवाजे से जाता है तो वो उन्हें के रूम में आ जाता है। ये देखकर वो बहुत हैरान होता है। फिर वो वापस सुंगचुल के घर आ जाता है और उसके क्लोजेट की तलाशी लेने लगता है तो उसे सुंगचुल के बैंक की बुक और उसकी डायरी मिलती है, जिसमें लिखा था कि उसके फादर ने कभी उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया और उसका भाई भी उसके साथ नहीं है और माँ के मरने के बाद से वो बिल्कुल अकेला हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिंजी अपनी बेटी को स्कूल से लेकर जब घर जाती है तो यहाँ पार्किंग में हम उसी हेलमेट वाले इंसान को देखते हैं और वो उनके साथ लिफ्ट में चला जाता है। वो मिंजी के फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर का बटन प्रेस करता है। फिर जब मिंजी अपने घर का की पासवर्ड लगा रही थी, जब भी वो बहुत गौर से उसे देख रहा था। फिर इसके बाद अगले दिन मिंजी को वॉचमैन कॉल करके बताता है कि उसके लिए पार्सल आया है, तो वो नीचे पार्सल लेने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ सुंगसू सुंगचुल की बैंक हिस्ट्री चेक करता है तो उसे पता चलता है कि सुंगचुल का कार्ड लास्ट टाइम उसके घर के पास वाले स्टोर पर यूज किया गया है। ये जानकर सुंगसू परेशान हो जाता है। वहाँ मिंजी पार्सल खोलकर देखती है तो वो खाली होता है। वो बहुत हैरान होती है। तभी सुंगसू की कॉल आती है और वो उसे कहता है कि जब तक वो ना आए तुम लोग घर से बाहर मत निकलना। तभी उनकी बेटी मिंजी की कॉल आती है। मिंजी उससे बात करने लगती है। वो बताती है कि कोई उनके घर का गेट जोर जोर से बजा रहा है, तो मिंजी घबरा जाती है और दरवाजा खोलने से उन्हें मना करती है। बच्चे बहुत बुरी तरह डरे बैठे थे। अचानक से आवाज आना बंद हो जाती है तो उनका बेटा गेट के पास जाता है। अब यहाँ वो आदमी लेटर बॉक्स से हाथ डालकर उसको पकड़ लेता है। वो बच्चा किसी तरह खुद को छुड़वा लेता है। तभी वहाँ मिंजी भी पहुँच जाती है और अब वो आदमी घर के अंदर आने की कोशिश करता है तो शोर सुनकर उनका पड़ोसी बाहर आ जाता है, मगर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। सुंगसू भी घर पहुंच जाता है तो उसे सब पता चलता है। अब वो लोग पुलिस को खबर करते हैं और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में वो आदमी नजर आ जाता है, मगर उसके बारे में ज्यादा पता नहीं चल पाता। मगर सुंगसू को पूरा यकीन था कि ये सब सुंगचुल ही कर रहा है। इसके बाद वो अपने फैमिली लॉयर से मिलता है और उसे बताता है कि कुछ टाइम पहले सुंगचुल यहाँ आया था और उसने क्लेम किया था कि उसके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पर उसका भी हिस्सा है। आखिर वही उनका रियल बेटा है, लेकिन उनके पेरेंट्स ने अपना सब कुछ अपने अडॉप्टेड बेटे के नाम कर दिया था। इसके बाद जब वो वापस जा रहा होता है तभी उसे किसी की आवाज आती है जो उसे कहता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया था, जिससे सुंगसू को अपने पास्ट का इंसिडेंट याद आता है जहाँ एक लड़की ने सुंगचुल पर हरास करने का इल्जाम लगाया था। तो पुलिस ने सच जानने के लिए सुंगसू से पूछा तो यहाँ उसने सोचा कि वो सुंगचुल से जान छुड़वा लेगा, क्योंकि उसे सुंगचुल बिल्कुल पसंद नहीं था। तो वो उस टाइम झूठ बोल देता है और सुंगचुल को सजा हो जाती है। इस वजह से उसके पेरेंट्स भी उससे ठीक से बिहेव नहीं करते थे। यहाँ पता चलता है कि इसी वजह से सुंगसू को अपने भाई के अजीब अजीब ख्वाब आते थे। अब यहाँ सुंगसू को पता चल जाता है कि सुंगचुल ये सब करके उससे बदला ले रहा है। इसके बाद जब वो अपने घर पहुँचता है तो वो गेट पर ही निशान देखता है जो उसे सुंगचुल की बिल्डिंग के हर फ्लैट के गेट पर देखे थे। फिर वो वहाँ और भी घर चेक करता है तो वहाँ भी हर घर के बाहर निशान बने होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अब सुंगसू सुंगचुल का उसी स्टोर के बाहर वेट कर रहा होता है जहाँ से उसका कार्ड सबसे ज्यादा यूज हुआ था। और कुछ ही देर बाद वो हेलमेट वाला आदमी वहाँ आता है तो अब वो उसका पीछा करने लगता है। वो आदमी भागने लगता है और भागते भागते वो दोनों सुंगचुल के अपार्टमेंट तक पहुँच जाते हैं, मगर यहाँ वो आदमी सुंगसू से बचकर निकल जाता है। लेकिन यहाँ एक और आदमी सुंगसू पर हमला कर देता है। यहाँ उन दोनों में बहुत फाइट होती है और सुंगसू उस आदमी को सुंगचुल के घर ले आता है। यहाँ वो आदमी उसे बताता है कि वो उन्हीं का बॉयफ्रेंड है और काफी टाइम से उसका उन्हीं से राब्ता नहीं हो पा रहा। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है, मगर आज भी उसका कार्ड यूज हो रहा है। तो वो यहाँ उन्हीं के बारे में पता लगाने आता है, क्योंकि उसे भी सुंगचुल पर शक था और उन्हीं ने उसे कॉल करके बताया भी था कि उसे खतरा है। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ उसे वही आदमी नजर आता है। तो वो फौरन उसे पकड़ने की कोशिश करता है और उसका पीछा करते हुए उन्हीं के रूम तक चला जाता है। अब यहाँ उस आदमी को ढूंढते हुए उन्हें क्लोजेट से उन्हीं की डेड बॉडी मिलती है। ये देखकर उन्हीं का बॉयफ्रेंड बहुत डर जाता है। तभी वो हेलमेट वाला आदमी उसे चाकू से मार डालता है। फिर वो सुंगसू पर भी हमला करता है। सुंगसू भी उस पर चाकू से वार करने लगता है तो वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। मगर जैसे ही सुंगसू बाहर आता है तो वो आदमी एक रॉड से फिर सुंगसू को मारने लगता है। यहाँ सुंगसू उसका चेहरा देखने की भी कोशिश करता है तो वो चाकू से सुंगसू को जख्मी कर देता है।
तो सुंगसू भी जूही के घर में छुपने के लिए आ जाता है। वहाँ जूही नहीं थी मगर उसकी बेटी थी। पियोंग सुंगसू को बताती है कि उसकी माँ उनके लिए नया घर देखने गई है। सुंगसू देखता है कि उसका फोन ऑफ है तो वो पियोंग से फोन मांगता है तो वो उसे एक रूम में ले जाती है। सुंगसू उस रूम को देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीजें थीं। बहुत सारे बैग्स, टॉयज और बहुत सारे फोन्स थे, जैसे कोई मार्केट की शॉप हो। पियोंग उसे इन फोन में से एक फोन दे देती है। वो देखता है कि ये फोन उसी का है जो सुंगचुल के घर से गायब हो गया था। वो पियोंग से पूछता है कि ये फोन उसके पास कैसे आया तो वो कहती है कि ये फोन उसकी माँ का है और उसे उनका न्यू घर भी दिखाती है जो कि उसकी ही बिल्डिंग में था। ये सब देखकर सुंगसू बहुत हैरान होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। यहाँ सुंगसू लड़खड़ा कर गिर जाता है जिससे वहाँ उसके हाथ क्लोजेट का दरवाजा खुल जाता है, जिससे वो सुंगचुल की डेड बॉडी देख लेता है। सुंगसू बहुत परेशान हो जाता है। वहाँ वो हेलमेट वाला आदमी सुंगसू को मारकर बेहोश कर देता है और यहाँ हमें पता चलता है कि अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो जूही कर रही थी। उसने ही उन्हें और सुंगचुल को मारा था और सुंगसू और उसकी फैमिली को भी वही परेशान कर रही थी। असल में जूही एक साइको औरत है जिसे लोगों का सामान हासिल करने का शौक है। जो भी उसे पसंद आ जाता है तो वो उसे हर हाल में हासिल कर लेती है, चाहे उसके लिए उसे उस आदमी को मारना ही पड़े। यहाँ वो सुंगसू की चीजें ले लेती है, फिर वो वहाँ से अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ मिंजी अपने बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर जा रही थी। वो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा घबरा चुकी है। मिंजी सुंगसू को कॉल करती है लेकिन कॉल नहीं लगती और वहाँ जूही शॉपिंग करने के बाद सुंगसू के अपार्टमेंट तक पहुँच जाती है। दूसरी तरफ मिंजी बच्चों को लेकर वहाँ से जाने ही वाली थी तो उसे याद आता है कि वो अपनी बेटी की दवाइयाँ घर पर ही भूल गई थी, तो वो बच्चों को गाड़ी में छोड़कर उन्हें लेने जाती है। दूसरी तरफ वहाँ सुंगसू को होश आ जाता है और वो अपने भाई की लाश से माफी मांगता है कि वो उसके साथ नहीं था। फिर सुंगसू अपनी फैमिली को बचाने के लिए निकल जाता है। वहाँ मिंजी दवाई ले रही होती है, तभी उसे सुंगसू की कॉल आती है और वो उसे सब सच बता देता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो जूही कर रही है और कहता है कि पुलिस को सब बताकर बच्चों को लेकर वहाँ से दूर चली जाओ। अब मिंजी जब जाने लगती है तो उसे किचन में रखा सामान नजर आता है जो वो नहीं लाई थी। वो उसे चेक करने लगती है, तभी जूही उसे पीछे से आकर बेहोश कर देती है। फिर वो घर की सफाई करने लगती है क्योंकि वो समझती है कि ये घर अब उसका है। वहाँ बच्चे मिंजी का वेट कर रहे होते हैं। काफी देर गुजर जाने के बाद वो लोग अपनी माँ को कॉल करते हैं, जो कि जूही सुन लेती है और वो फौरन बच्चों के पास पहुँच जाती है। वो बड़े प्यार से बच्चों को बाहर आने का कहती है, मगर बच्चे देखते हैं कि उसने उनकी माँ का कोट पहना हुआ है तो वो बाहर आने से इनकार कर देते हैं। अब वो गुस्से में उनसे कहती है कि गाड़ी उसकी है तो वो दोनों बाहर आए। तभी उसे कोट की जेब से गाड़ी का रिमोट मिल जाता है और वो गाड़ी अनलॉक कर देती है। फिर वो बच्चों को पकड़ने की कोशिश करती है, मगर बच्चे वहाँ से निकल जाते हैं और उससे बचकर भागने लगते हैं। वहीं सुंगसू भी अपार्टमेंट पहुँच जाता है और वो अपने बच्चों को जूही से भागते हुए देखता है। बच्चे फौरन से लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं और जूही के आने से पहले ही लिफ्ट बंद हो जाती है। बच्चे घर के अंदर आ जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। तभी दरवाजा जोर जोर से बजने लगता है। बच्चे बुरी तरह डर जाते हैं। तभी दरवाजा खुल जाता है और सुंगसू आता है। बच्चे उसे देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी जूही वहाँ आकर सुंगसू पर हमला कर देती है। यहाँ उन दोनों की फाइट होती है और आखिर में जूही उसे बेहोश कर देती है। फिर वो बच्चों को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ती है और इससे पहले कि वो बच्चों को मारती, मिंजी आकर उसके सर पर शीशे की बोतल मार देती है और वो अपने बच्चों के पास जाती है, मगर यहाँ जूही रॉड मारकर मिंजी को बेहोश कर देती है। फिर जूही चिल्लाती है कि तुम लोगों ने मेरे घर को गंदा कर दिया। तभी सुंगसू को भी होश आ जाता है और वो अब सब समझ चुका था कि इसे कैसे हैंडल करना है। वो लाइटर जलाकर कहता है कि वो उन लोगों को जाने दे, वरना वो इस घर को आग लगा देगा। अगर वो उन लोगों को जाने दे तो वो ये घर उसे दे देगा, फिर वो यहाँ रह सकती है। यहाँ वो उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी घर के बाहर पुलिस आ जाती है। ये देखकर जूही को गुस्सा आ जाता है और वो फिर से सुंगसू पर हमला कर देती है। तभी सुंगसू लाइटर वाइन की टूटी हुई बोतल पर फेंककर वहाँ आग लगा देता है। घर को जलता देखकर जूही पागल हो जाती है। वो आग बुझाने लगती है तो उसे ही आग लग जाती है और वो मर जाती है। अब पुलिस भी अंदर आ जाती है और बच्चे और सुंगसू मिलकर मिंजी को होश में लाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सुंगसू सुंगचुल की बॉडी को अपने पेरेंट्स के साथ दफना देता है और उससे माफी मांगता है। इसके बाद सुंगसू अपनी फैमिली के साथ अमेरिका शिफ्ट हो जाता है और दूसरी तरफ अब उसके घर में नए लोग रहने के लिए आ गए हैं और वहीं उस घर के क्लोजेट को दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि वहाँ जूही की बेटी पियोंग होती है। मतलब वो अब भी इस घर में छुप कर रह रही है। और इसके साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल मूवी स्पॉट और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सकें। थैंक यू।